अच्छा, ये रुपया पैसा नहीं लेते? अरे अरे अधिकारी जी, सुनते हो कुछ? ये बड़े महात्मा हैं, बड़े महात्मा, ये रुपया पैसा नहीं लेते। कोई सत्संग कराए, कोई सत्संग कराए और रुपया पैसा नहीं लिए। क्या बात है। हमें तो आनंद मोहन जी, हमें तो आनंद मोहन जी आपकी बातें सुनकर हंसी आ रही है। पुजारी जी और अधिकारी जी के ऐसे उपहास पूर्वक कटु शब्दों को सुन श्री आनंद मोहन जी बहुत आहत हुए। खैर, जैसे कैसे भी सदानंद श्री आनंद मोहन जी व अन्य लोगों के साथ वहां से वापस लौट आए। सदानंद सदैव ही ये बात श्री आनंद मोहन जी को समझाया करता था कि महंत और पुजारी जी लोग धार्मिक तो बहुत दूर, गृहस्थ से भी निम्न कोटि के होते हैं। सद्व्यवहार, सत्कर्म एवं सदाचार का इनमें प्रायः अभाव ही पाया जाता है, क्योंकि ये अधिकांशतः अपने पद के अहंकार में पूरी तरह डूबे हुए होते हैं। आनंद मोहन जी, आपको पहले भी इस बात से अवगत कराया गया था कि पुजारी, ये महंत, ये सब के सब अमूमन ऐसे ही होते हैं। इनके अंदर दया, करुणा और सद्भाव नाम की चीज बहुत कम ही दिखाई देती है। और आप इतना मायूस ना हो, क्योंकि ये सब इस मार्ग में होना, हाँ, ये सब इस मार्ग में होना स्वाभाविक ही है। इसलिए अब और ज्यादा इस बारे में मत सोचिए आनंद मोहन जी, मत सोचिए। आप सिर्फ अपने कार्य से मतलब रखिए। वैसे भी हम लोग वहां कुछ मांगने के लिए नहीं गए थे, बल्कि उल्टा देने ही गए थे। सद्भावी सत्यान्वेषियों उन दिनों भगवत जिज्ञासुओं का अपने प्रश्नों एवं शंकाओं को लेकर बड़ी तादाद में सदानंद के पास आना व उसका समाधान सदग्रंथों से प्रमाण सहित प्राप्त करना भगवत प्रेमियों के लिए हर्षोल्लास का विषय बन गया था। पौत्र के पौत्र आते आते नामे निशान मिट जाए, आपको अपने दादा के दादा का नाम निशान नहीं। पौत्र के पौत्र आप हैं, दादा के दादा का नाम निशान नहीं। किसी भी स्थान पर सदानंद को ठहरते एक सप्ताह भी नहीं हो पाता था कि लोगों के आने जाने का सिलसिला शुरू हो जाता था। विनाश कोई और चीज है क्या? आने आप के दादा का नाम है निशान, जिसके आप पौत्र के पौत्र हैं, तो आपका भी जब पौत्र का पौत्र आएगा तब तक पता चलेगा कि आपका नाम है निशान नहीं। क्या विनाश कोई और चीज है क्या? जिससे सत्संग एवं शंका समाधान अनवरत ही चलता रहता था। जहां एक तरफ कली काल में चारों तरफ आडंबर, पाखंड, ढोंग का बाजार एवं दृश्य छाया हुआ था, तो वहीं दूसरी ओर इन विषम परिस्थितियों में भी भगवत समाज को उनकी शंकाओं का स्पष्ट, सरल, वैज्ञानिक पद्धति से बोधगम्य उदाहरण एवं सदग्रंथों से प्रमाणित समाधान मिलना उन्हें अवाक कर देने वाला था। और इन सब के बीच सदानंद का अतीव सुंदर, आकर्षक रूप एवं मनोहारी वचन व्यवहार, इन सब में
और भी 4 चांद लगा देता था। किसी भी प्रकार के बाहरी दिखावे, आडंबर, पाखंड इत्यादि से पूर्णतः मुक्त एवं समाज में घुल मिलकर रहने वाला स्वभाव किसी को भी सदानंद के पास लाने पर विवश कर देता था। इस प्रकार शहर के प्रमुख बुद्धिजीवी, शिक्षित एवं प्रतिष्ठित व्यक्तियों जैसे मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर R.A. अग्रवाल तो इतना प्रभावित थे कि डॉक्टरी के पश्चात इन्हें शेष जो भी समय मिलता था उसे सदानंद के पास ही गुजारते थे। इसी प्रकार LIC के मैनेजर, तहसीलदार, इंजीनियर आदि आदि शहर के विशिष्ट, शिक्षित, प्रतिष्ठित व्यक्तियों का बराबर आना जाना एवं शंका समाधान कार्यक्रम शुरू हो गया। परिणाम स्वरूप पूरे तित्री ब्लॉक में सदानंद के सत्संग एवं शंका समाधान की धूम मच गई। एक सीमित समय है, इस सीमित समय के अंतर्गत संपूर्णत्व का ज्ञान देना है। क्या कहा कृष्ण जी ने? हे अर्जुन, ज्ञानम तेहम स्विज्ञानम, ज्ञानम तेहम स्विज्ञानम इदम वक्ष्यामि अशेषतः। हे अर्जुन, तुझे इस ज्ञान को विज्ञान सहित ऐसा कहूंगा, ऐसा बतलाऊंगा कि जिसके जान लेने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाएगा, कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाएगा। हमें आए आपको उसी ज्ञान को देने आए हैं, उसी ज्ञान को देने आए हैं। जानने के बाद आप देखिएगा कि अपने लिए कुछ जानना शेष रह गया, लगेगा कुछ नहीं, लगेगा कुछ नहीं, दिखाई देगा क्या कुछ पाना शेष रह गया, देखिएगा लगेगा कि कुछ पाना शेष रह गया, लगेगा कुछ। जो जानना था सब जान लिया, जो पाना था सब पा लिया। अब सवाल है आगे की जिंदगी का। जो पाए हैं वो बरकरार बना रह जाए शरीर छोड़ने तक। ज्ञान में जो मिलता है, ज्ञान में जो कुछ भी मिलता है वो शरीर छोड़ने के समय तक वो बना रहे, इसी के लिए समर्पण शरणागत भक्ति सेवा है। इसी के लिए समर्पण शरणागत भक्ति सेवा है। क्यों? कि ज्ञान पाने के बाद निसंदेह आपको दिखलाई देगा कि हमको कुछ भी इस ब्रह्मांड में जानना और कुछ भी पाना शेष नहीं रह गया। वहां केवल जानने को लिखे हैं, हम इसमें जोड़ दे रहे हैं पाने को भी। कुछ भी जानना और कुछ भी पाना शेष नहीं रह जाएगा। फिर तो जीवन की क्या गति? अगले जीवन का क्या होगा? अगले जीवन का क्या होगा? अब वह उपाय होना चाहिए कि ये जो मिला है बिछुड़ न सके, ये जो मिला है बिछुड़ न सके। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो मिला है, यदि आपको ऐसा चीज मिल जाए जिसके मिलने के बाद इस ब्रह्मांड में न कुछ जानना शेष रह जाए और न कुछ पाना शेष रह जाए, तो क्या ऐसे अनमोल रतन की रक्षा व्यवस्था नहीं होना चाहिए कि हमारे हमसे कहीं यह पुनः बिछुड़ न जाए, कहीं पुनः छूट न जाए, हम पुनः इससे वंचित न हो जाए? ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए?